आज हम स्टैंडर्ड 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है फील्ड विजिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने सेकंड चैप्टर आपको करा दिया था, पर मैं चाहता था कि मैं आपको इस फर्स्ट चैप्टर की एक समरी दे दूँ। वैसे तो इस चैप्टर के बीच में जो भी लिखा है वो सब आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है। मैं बस आपको इसको हिंदी में शॉर्ट में बता दूंगा। और इससे क्या आता है, खाली लास्ट में जो आपको शायद 4 से 5 क्वेश्चन आंसर्स दिए है वो आपको याद करना है। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा है वो मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे सारे नए नए वीडियोस मिले। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिसको अगर आप चेकआउट करोगे तो आपको हमारे सारे 10 के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको बस हिंदी में शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं पूरा रीड करने नहीं जा रहा। तो इसमें एक राहुल नाम का स्टूडेंट है जो जिसकी एक फील्ड विजिट की ऑर्गेनाइज किया है उसकी टीचर ने और कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। तो फील्ड विजिट कहाँ से है, नागदुर्ग ये जगह से स्टार्ट होकर सीधा जाती है अलीबाग फोर्ट तक। तो इनका स्कूल, ये जो राहुल है और उनके दोस्त लोग का स्कूल यहाँ पे है। यहाँ से ये बस से ट्रैवलिंग कर करके बीच बीच में जो स्टॉप्स हैं वहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और जाके अपने फाइनल जगह जहाँ पे अलीबाग पे वो लोग जाएंगे डेस्टिनेशन पर। तो अभी हम ये देखने वाले हैं। तो स्कूल ने एक स्पेशल बस का अरेंजमेंट किया है अलीबाग तक जाने के लिए। तो अभी हम राहुल और उसके फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस देखने वाले हैं फील्ड विजिट में कैसा रहा। तो ये आपको अच्छे से देख लेना है कि फील्ड विजिट में आपको क्या क्या ज़रूरी है। एक बैग आपका ज़रूरी है, वाटर बॉटल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, फर्स्ट एड किट, मैप, कंपास, कैप और कैमरा और बायनोक्यूलर्स। ये आपको अच्छे से याद रखने हैं कि अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया कि क्या क्या ज़रूरी है तो आपको ये सब लिखने आना चाहिए। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टीचर बोलती है डे 1 सुबह के 6 बज रहे हैं। टीचर बोलती है कि अभी हम नालदुर्ग से सोलापुर के लिए निकल गए। तो पहला जो इनका स्टॉप है नालदुर्ग के बाद वो है सोलापुर। तो ये वहाँ पे उस स्टॉप के लिए निकल पड़े अपनी बस में। तो टीचर बोल रही है हम लोग अपना ब्रेकफास्ट भी सोलापुर में ही करने वाले हैं, जो कि सिन्हागढ़ के नज़दीक है, पुणे में। तो अभी इसके बाद टीचर बोलती है कि तुम लोग अभी ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करो, मैं तुम लोग को कुछ पॉइंट्स दे रही हूँ उसके बेसिस पर। रिलीफ, वाटर बॉडीज, वेजिटेशन, सॉइल, एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट और सेटलमेंट पैटर्न। तो ये सब के बेसिस पर टीचर सारे स्टूडेंट्स को बोलती है कि आपको ऑब्जर्व करना है और मुझे बताना है। तो सबसे पहले राहुल बोलता है हाँ मैम, मुझे बदलती हुई टोपोग्राफी दिख रही है। टोपोग्राफी मतलब एक लैंड का फॉर्म, या वो ऐसे उबड़ खाबड़ लैंड है, या तो सीधी लैंड है, या फिर वो ऐसी है जिसको हम लोग प्लेटो बोलते हैं, या फिर माउंटेनियस है। ऐसी ऐसी जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स रहती है उन्हें हम टोपोग्राफी बोलते हैं। और क्या बोलता है राहुल कि हमें प्लेन्स के साथ साथ एग्रीकल्चरल फील्ड भी दिख रही है, क्योंकि रूरल एरिया है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर तो प्रैक्टिस हो गई। फिर उसके बाद एक और स्टूडेंट है साक्षी, वो बोलती है कि हाँ मैम, मुझे स्मॉल सेटलमेंट्स भी दिख रहे हैं रोड के साइड्स में, और वहाँ पे मुझे कुछ टी स्टॉल, ढाबा, पेट्रोल पंप और अदर शॉप भी दिख रहे हैं। तो टीचर बोलती है हाँ तुम्हारी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है। तो मीना, एक और स्टूडेंट, टीचर से पूछती है मैम क्या हम लोग एक स्लोप से नीचे जा रहे हैं। तो मैम बोलती है हाँ, हम सदर्न पार्ट, हम लोग बालाघाट रेंजेस, ये एक रेंजेस का नाम है, उसके सदर्न पार्ट से हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो ये है ईस्टर्न शूट्स ऑफ द सह्याद्रीज। तो टीचर बोलती है कि अभी मैप में देखो और अपने जो सराउंडिंग की टोपोग्राफी है उसको देखो। तो आप मैप और जब उसको रिलेट करोगे आपको अच्छे से समझेगा कि टोपोग्राफी कैसे बदलती जा रही है लैंडस्केप की। तो यहाँ पे टीचर वापस पूछती है कि मुझे अभी सेटलमेंट के पैटर्न बताओ और हाउसेस के टाइप बताओ। तो सूरज सबसे पहले बोलता है कि मैम मुझे रूरल एरियाज़ में हाउसेस एक डेफिनेट ऑर्डर में ऐसे एक लाइन में दिख रहे हैं, और इन हाउसेस की वॉल बनी है क्ले से। क्ले एक मिट्टी रहती है और लकड़ी से बनी है, जो कि रूफ़ के ऊपर मुझे ऐसे दिख रही है। तो उसको ऑब्जर्व करके दिखा कि ये इसकी जो वॉल्स है वो भी मड और वुड की बनी है। तो रेणुका, एक और स्टूडेंट है, वो बोलती है कि हाँ मैम, मुझे भी यहाँ पे कुछ ड्राई ग्रासेस दिख रहे हैं, और वो ग्रासेस अभी गर्मी के मौसम में अपनी सारी पत्तियाँ श्रेड कर चुके हैं, मतलब इनकी वो पेड़ झड़ चुके हैं। तो टीचर बोलती है तुम दोनों ने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया सूरज और रेणुका। ऐसी सेटलमेंट्स जो कि एक के पीछे एक रहती है उन्हें हम बोलते हैं लीनियर सेटलमेंट्स। और आगे टीचर बोलती है कि हम लोग ने 7th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है कि ऐसे हाउसेस को मड और वुड हाउसेस बोलते हैं, और मराठी में इनका नाम है ध्याबाचे घरे। तो दीज हाउसेस आर ट्रेडिशनल बिल्ड बाय स्पेसिफिक मेथड। तो इन्हें एक स्पेसिफिक मेथड से बनाया जाता है, एक अलग मेथड से, ये रीजन के क्लाइमेट को देखकर।
तो फिर ये जो यहाँ पे वेजिटेशन है, ऑब्वियसली अगर ये गर्म जगह है तो यहाँ पे ड्राई टाइप की ही जो वेजिटेशन है वही रहेगी। तो उस यहाँ पे जो वेजिटेशन है उसका नाम है ड्राई डेसिडियस वेजिटेशन। तो डेसिडियस ट्रीज़ वो ट्री होते हैं जो कि गर्मी बारिश में एकदम अच्छे से उन्हें पत्ते रहते हैं, पर जैसे ही धूप आती है, ज़्यादा धूप आती है, तो ये अपने पत्तों को नीचे गिरा देते हैं, मतलब ये झड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पत्तों के अंदर पानी स्टोर रहता है और फिर धूप जब ज़्यादा पड़ेगी इनके ऊपर तो ये पत्ते के पानी जो है इवेपोरेट हो जाएंगे, तो ये पेड़ का पानी लॉस हो जाएगा, तो पत्ते गिरा देता है ताकि पानी इसके अंदर ही रहे। तो अभी आगे देखते हैं क्या दिया है। देखो टीचर भी यहाँ पे वही बोल रही है, दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक सीजन, वो है गर्मी का सीज़न। अभी ये लोग सोलापुर पहुँच चुके हैं। तो टीचर बोलती है अभी हम सोलापुर पहुँच गए हैं और यहाँ पे हमें अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो ये अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन की डेंसिटी, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा क्यों होती है, वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, एकदम डिटेल में हम पढ़ेंगे। वी सी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, मतलब हम लोग को ढेर सारे फ्लोर वाली बिल्डिंग दिखती है, 10-20 माले की बिल्डिंग दिखती है। लेकिन नॉर्मल घर में तो रूरल एरियाज हम लोग को 1 या 2 माले का घर ही दिखता है। लेकिन अर्बन एरियाज़ में जगह कम रहती है, इसके लिए उस जगह को बचाने के लिए ढेर सारे वो स्टोरीज वाले बिल्डिंग रहते हैं। दे आर मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ कॉन्क्रीट, सैंड, रबल एंड वाटर। तो ये कच्चा घर नहीं है, ये है पक्का घर जिसे हम सीमेंट और बाकी सारे सब्सटेंस से बनाते हैं, क्योंकि मड और वुड का घर इतना मजबूत नहीं होता, और ब्रिक्स का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सारी मॉडर्न एम्यूनिटीज़ है, क्योंकि यहाँ के जो रहने वाले लोग रहते हैं उनके लाइफस्टाइल ज़्यादा अच्छा रहता है, इसीलिए उन्हें ज़्यादा अच्छी एम्यूनिटीज़ की ज़रूरत होती है। तो आगे टीचर बोलती है अभी हम सोलापुर सिटी को क्रॉस कर रहे हैं और अभी अपने आजू बाजू की खेती देखो और मुझे बता तुम्हें क्या दिख रहा है। तो सारे चिल्ड्रेन देखने लगते हैं अपने आजू बाजू दोनों साइड से। तो सबसे पहले सावित्री बोलती है कि मैम मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीनरी लग रही है, यहाँ पे हरियाली ज़्यादा है पिछली जगह को कंपेयर करके, ये जगह थोड़ी ज़्यादा हरी है। तो हम लोग जब नालदुर्ग को छोड़े थे तो हम लोग को श्रब क्रॉप वहाँ पे उगते हैं जहाँ पे गर्म जगह होती है, और थोड़ी सी शुगर केन दिख रही थी, पर अभी यहाँ पे तो ढेर सारी शुगर केन कल्टिवेट होती हुई दिख रही है। तो टीचर बोलती है तुमने बहुत करेक्ट बोला है, अभी हम नालदुर्ग को छोड़ चुके हैं। तब हमें मूंग, उड़द और दूसरी दाल की हम लोग को खेती दिख रही थी, पर अभी यहाँ पे शुगर केन की खेती है, क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे अच्छे से पानी की फैसिलिटीज़ है जिससे कि हमारी शुगर केन अच्छे से उग सकती है। तो यहाँ पे मैंने जो बनाया था, कोई और बार बना देता, देखो ये हमारी शुगर केन, और यहाँ पे है इरिगेशन फैसिलिटी। आपको अपने इरिगेशन मेथड तो पढ़ा ही रहेगा, एक पाइप में होल कर देते हैं और यहाँ से जब पानी पास होता है तो हर एक पत्ते को पानी मिलता है और पानी वेस्ट भी नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छा मेथड होता है पेड़ पौधों को पानी देने का खेत में। देखो ये पाइप है यहाँ पे, और ये पाइप में होल कर दिया, जैसे ही पानी पास होता है इधर से पानी निकलने लगता है और इनको पानी मिलता है। जब पूरी बस जा रही थी इस एरिया से, तो फिर सावित्री को एक रिजर्वॉयर दिख गया था। तो सावित्री वही टीचर को बोल रही है, टीचर ने बोला हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि जब हमारे पास रिजर्वॉयर वो जगह होती है जहाँ पे हम पानी को स्टोर करते हैं, जब हम पानी को स्टोर करेंगे तभी हम उसको अच्छे से इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो आगे टीचर बोलती है कि अभी अपने मैप्स को रेफ़र करो, और फिर टीचर खुद ही बोलती है कि हम लोग उजानी डैम के बैक वाटर से, मतलब जो उजानी डैम है हम लोग उसके बैक पार्ट में है, जो कि बना है रिवर भीमा के ऊपर, उस रिवर का नाम है भीमा जिसके ऊपर ये बना है। तो फिर टीचर बोलते हैं कि ये बहुत सारे चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि फ़िशिंग, पावर जनरेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज़, ये सब के लिए यूज़ होता है ये डैम। तो आगे पूजा बोलती है कि मैम यहाँ पे मुझे एक प्लेन एरिया दिख रहा है। तो टीचर बोलती है हाँ अभी हम एक प्लेन रीजन के आ जा रहे हैं, ये एक पार्ट है एक प्लेटो का जिसका नाम है डेक्कन प्लेटो। और डेक्कन प्लेटो आगे और पढ़ने वाले हैं कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेटो है और कितने स्टेट्स को कवर करता है, कैसे करता है, वो सब आप आगे पढ़ने वाले हो। एज यू गो वेस्टवर्ड, जैसे जैसे हम लोग वेस्ट के साइड जाएंगे हमें कुछ मेजर चेंजेस दिखने वाले हैं वेजिटेशन और रिलीफ में, ऐसा टीचर बोलती है। फिर अभी ये लोग हड़पसर के मेन रोड से ये लोग मुड़कर सिन्हागढ़ के आ जाते हैं, क्योंकि रूट में इन लोग को इसके बाद सिन्हागढ़ के यहाँ ही जाना था। तो अभी नज़मा बोलती है कि मुझे अभी यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे अलग अलग दिख रहे हैं। पहले जब हम नालदुर्ग में थे तब हमें जुजुब
मुझे लग रहा है प्रोनाउंसिएशन इसका सही है, जिसको हम बोर भी बोलते हैं। बबूल और ऐसे ढेर सारे पेड़ विजिबल थे, ट्रीज विजिबल थे, पर अभी यहाँ पे अलग ट्रीज दिख रहे हैं मुझे। तो टीचर बोलती है कि तुमने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन की है। जब हम नालदुर्ग को पास करते तो हमें एक थोड़ी सी गर्म जगह थी, तो वहाँ पे हमें उस टाइप के श्रब्स और वैसी हम लोग को वेजिटेशन दिख रही थी, पर यहाँ पे ये थोड़ा अलग है, इसके लिए हमें थोड़ी सी अलग वेजिटेशन दिख रही है। अभी टीचर एक और इन लोग को इम्पॉर्टेंट बात बताती है कि वेजिटेशन की चेंज, मतलब जो टाइप ऑफ ट्रीज एक जगह पे उगते हैं उनमें अगर चेंज आया तो ये इंडिकेट करती है कि वहाँ की रेनफॉल लेवल डिफरेंट है उसके अलग एरिया से। क्योंकि अगर समझो बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ब्रॉड लीव्स वाले रहते हैं। अगर उससे थोड़ी कम हुई तो हमें डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि ये कभी भी अपनी पत्तियाँ नहीं वो गिराते हैं गर्मी के मौसम में, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल बारिश होती है एवरग्रीन फॉरेस्ट के यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट में गर्मी के टाइम पे ये अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं ताकि इन्हें ज़्यादा वो वाटर लूज़ ना करना पड़े। और जो श्रब्स एकदम गर्म जगह पे जो भी उगता है वहाँ पे उन लोग को लीफ की जगह कांटे रहते हैं, क्योंकि गर्मी तो पूरे टाइम रहती है। तो जैसे कि आपने कैक्टस देखा रहेगा, कैक्टस को कैसे कांटे रहते हैं, तो ये कांटे वाटर इवेपोरेशन को रोकते हैं। तो आगे यहाँ पे आपको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अभी टीचर क्या बोलती है, अभी हम लोग सिन्हागढ़ फोर्ट के यहाँ पहुँच गए हैं, तो अभी तुम लोग कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे वो मुझे कलेक्ट करके दो। तो टीचर बोलती है कि हम लोग ने एक बोर्ड को देखा था एंट्रेंस में, हम लोग ने वो फोर्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि क्या कहाँ पे लोकेटेड है, तो हम लोग ने उसका एक फ़ोटो खींच लिया। तो टीचर ने बोला अच्छा है, ये हमारी मदद करेगा। अभी टीचर बोलती है कि अभी मुझे इसमें रिलीफ में थोड़े डिफरेंस बताओ। तो कासिम बोलता है कि मैम पहले मुझे वो अनड्यूलेटिंग प्लेन्स दिख रहे थे, पहले मुझे सिर्फ प्लेन एरियाज़ दिख रहा था, अभी मुझे रग टोपोग्राफी हिल्स के साथ दिख रही है, मतलब उबड़ खाबड़ जगह दिख रही है। पहले इसको एक प्लेन जगह थी, अभी उबड़ खाबड़ जगह दिख रही है। तो टीचर इसको बोलती है कि ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, अभी हम लोग को फिजिकल फीचर्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, जैसे कि रॉक पिनेकल्स, वैलीज, हिल्स और लेयर्स वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से फॉर्म हुए, ये सारे डिफरेंट फिजिकल फीचर्स है। तो टीचर बोले कि अभी तुम लोग ने कि यहाँ पे इस रॉक को आइडेंटिफाई किया, तुमने इस फोर्ट को चढ़ते हुए कुछ डिब्रीज देखे रहेंगे, अभी मुझे बताओ कि इसका एग्रीकल्चरल पैटर्न कैसा है। तो टीचर इनसे 2 क्वेश्चन करती है। तो पहले राहुल बोलता है मैम ये एक बेसॉल्ट रॉक है, एक इग्नियस टाइप का रॉक। इग्नियस रॉक वो होता है जो कि मैग्मा के ठंडे होने से बनता है। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो मैग्मा निकलता है, और जब वो मैग्मा ठंडा होता है तो इग्नियस रॉक बनता है। तो टीचर बोलती है हमने इसके बारे में क्लास 6 में पढ़ा था। तो आगे है वी सॉ मेनली पल्सेस बीइंग कल्टिवेटेड। तो यहाँ पे नालदुर्ग के इन लोग को सिर्फ पल्सेस दिख रहे थे, पर सोलापुर से पुणे के बीच में इन लोग को शुगर केन दिखा, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा थी तो इन्हें शुगर केन दिखा। अभी वाटर बहुत एम्पल अमाउंट में अवेलेबल है, तो पैडी फील्ड, तो पैडी एक तरह का क्रॉप होता है। यहाँ पे टीचर बोलती है हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल है। देखो ये पैडी फील्ड वहाँ पे उगते हैं जहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे टीचर एक और बात बोलती है, क्या तुम्हें याद आ रहा है कि हम एक ऐसा ही सिमिलर फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर पहले देख चुके हैं, तो तुम्हें उस स्ट्रक्चर में और यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है। तो वाहिदा बोलती है कि हाँ हम जब नालदुर्ग से निकले थे वहाँ पे भी एक फ़ोर्ट था, पर वो फोर्ट सिन्हागढ़ की तरह एक हिल के ऊपर लोकेटेड नहीं था, वो ज़मीन के ऊपर ही था। तो फिर आगे बोलते हैं कि हमें उसे देखने के लिए कोई भी हिल को क्लाइंब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो टीचर बोलती है बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। फिर बोलती है कि अभी हम फोर्ट के टॉप पे पहुँच गए। तो ये सारी बातें टीचर तब करी थी जब ये लोग फोर्ट को चढ़ रहे थे। तो टीचर फिर बोलते हैं ये एक हिल फोर्ट है और ये एक हिल के ऊपर बना है। वैसे हम लोग पूरे वीडियो में यही तो देख रहे हैं, ये लोग हिल के ऊपर ही चढ़ रहे थे। तो टीचर को वापस क्या बोलने की ज़रूरत है कि ये हिल फोर्ट है और हिल के ऊपर बना है। तो चलो तो भी एनीवे स्टार्ट करते हैं। ऐसे अगर आप ऐसे टीचर को बोलने जाओगे वो तो गुस्सा पक्का होगी, इसके लिए हम लोग सिर्फ अभी ऐसी बात कर सकते हैं। तो चलो टीचर ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों को दी जो इनको नहीं पता था कि ये हिल फोर्ट पर है और ये हिल फोर्ट एक हिल के ऊपर बना है, ये बच्चों को पता ही नहीं था। तो अभी दिस वॉज बिल्ट विद द व्यू ऑफ सिक्योरिटी। तो ये हिल के ऊपर क्यों बना, ताकि एनिमीज़ जल्दी इसके ऊपर चढ़ नहीं पाए एक फोर्ट के ऊपर। तो जैसे जैसे देखो अगर नॉर्मल जगह होती तो एनिमीज़ ऐसे भाग के आते अटैक कर देते, लेकिन यहाँ पे पहले इन लोग को ऊपर चढ़ना पड़ेगा फिर ये लोग अटैक कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो जो भी आर्चर्स है, कुछ और भी सोल्जर्स है, वो उन्हें यहाँ पे अच्छे से रोक के इनकी आर्मी को रोक सकते हैं। तो टीचर बोल
कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे हमें एक रिजर्वॉयर दिख रहा है जिसका नाम है खड़कवसला रिजर्वॉयर। तो आगे टीचर बोलती और ये इसका डैम का भी नाम है खड़कवसला। तो आगे टीचर बोलती है कि ये जो डैम है ये पूरे एरियाज जो कि पुणे में उनको पानी देता है। तो आगे टीचर बोलती है कि आगे हम देखेंगे कल्याण दरवाज़ा जिसको हम बोलते हैं कल्याण गेट। तो टीचर बोलती है कि यहाँ पे और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखो कि ये है, इसको हम लोग देव तेक बोलते हैं। तो मुझे लगता है प्रोनाउंसिएशन सही है, आपको अगर सही से आता है तो आप कर सकते हो। तो इसको एक सेक्रेड टैंक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वाटर कमिंग फ्रॉम ए नेचुरल स्प्रिंग, एक नेचुरल स्प्रिंग से इसके अंदर पानी आके अपने आप स्टोर हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए क्योंकि इसमें अच्छा और साफ़ पानी रहता है। तो इवन टुडे इट सर्व्स वाटर टू ऑल ईयर टू द पीपल ऑल ईयर अराउंड। तो ये पूरे साल अभी भी बहुत से लोगों को पानी देता है और उनकी मदद करता है। तो मुझे लगता है अभी हमें यहाँ पे रुक जाना चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो मुझे लगता है मैं आपको यही लेक्चर में बता दूँ कि क्वेश्चन आंसर्स कैसे आने वाले। तो देखो आपको ये याद करना है, ये वैसे उतना पूछते नहीं है तो भी आप याद कर लो क्योंकि एग्ज़ाम में रेयरली पूछते हैं, स्कूल के एग्ज़ाम में भी रेयरली पूछेंगे, पर आप अपने लिए याद कर लो। अगर गलती से भी आ गया तो आपको कुछ मार्क्स नहीं जाने चाहिए। तो ये सेकंड वाला याद कर लो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है और यहाँ से ब्रीफ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं जो कि 4 मार्क के रहते हैं। तो आप मेक श्योर करना कि आप छोटे आंसर्स नहीं याद करो, कम से कम 6 से 8 पॉइंट रहने चाहिए आपके आंसर में, 6 से 8 पॉइंट का आंसर आपका रहना चाहिए। तो इसीलिए आप मेक श्योर करना कि आप 3 पॉइंट का आंसर याद नहीं करो क्योंकि ज़्यादा मार्क्स फिर नहीं मिलेंगे। और फिर इसके आगे थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मैं आपको वीडियो के एंड में डाल के दे दूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।